जो संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। कहा तू संतों की सभा में जाकर के बैठा कर, जहाँ सत्संग हो वहाँ जाकर के बैठा कर, क्योंकि जहाँ जिस चीज का संग होगा उसी का रंग चढ़ेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत काम बढ़े तिये के संग कीने। जैसा संग वैसा रंग, इसलिए हमेशा करे सत्संग। अगर सत्संग नहीं करोगे तो होगा बतसंग, बतसंग से फिर आगे प्रमोशन हो जाएगा लठसंग। तो इसलिए सत्संग में ही समय बिताए, ये सबसे अच्छी बात है। सताम प्रसंगान मम ब्रज संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। माँ संतों के पास जाएगी तो तुम्हें तेरे को कथा सुनने को मिलेगा, और कथा सुनने से मोह की निवृत्ति हो जाएगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, तो ही न दृढ़ अनुराग। तो इसलिए सत्संग में जाया करो, संतों के संग बैठा करो, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। माँ को उपदेश किया, प्राची दिशा की ओर चले आए और गंगा सागर में आकर के डेरा डाल दिया। इसीलिए आज भी हम गंगा सागर जाते हैं तो मुनि जी का ही दर्शन होता है। ये मुनि और कौन है? कपिल मुनि, भगवान कपिल देव। बोले मुनि जी महाराज की जय। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर है एक बार। लेकिन आप सब तो यहाँ गंगा जी के किनारे ही हैं, तो गंगा सागर जो है महाराज, यहाँ के लोग कहना ही क्या। एक बार मैं यहीं कोलकाता में था, कथा कह रहा था, मेरे पास समाचार पत्र आया। उस समाचार पत्र में छपा हुआ था कि एक सज्जन इस हवरा पुल से गंगा जी में छलांग लगा दिए थे, तो रिवर पुलिस उसको पकड़ लिया, और जब ले जा करके थाने में पूछा तो उसने कहा मैं मुनि जी का दर्शन करने नीचे नीचे जा रहा था, तो मुझे पकड़ के यहाँ ले आए हो। तो मैं तो गंगा सागर जा रहा था। तो हो सकता है यहाँ के लोग नीचे नीचे रास्ता जो है वो भी क्या पता, ये तो वैसे ही कोलकाता जो है अंडरग्राउंड है, हो सकता है जल के भीतर भी कोई व्यवस्था होगी। बाद में लिखा नीचे कि वो पागल था। तो वो कह रहा था कि मैं मुनि जी का दर्शन करने जा रहा हूँ और तुम बेकार पकड़ लिए हो मेरे को जो है। लेकिन दर्शन करना चाहिए, हाथ क्यों उठवाएं? लोग कहेंगे कि हमारा इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए जय ही बोलना श्रेयस्कर है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। तो देवहूति के वंश का विस्तार नहीं हुआ। दूसरी आकुति नाम की जो कन्या थी, ऋषि नाम के महात्मा से ब्याही गई, उसके वंश का भी विस्तार ज्यादा नहीं हुआ। प्रसूति जो थी वो दक्ष के साथ ब्याही गई, और दक्ष प्रसूति से ही सारा संसार भर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा महाराज ये सारा संसार दक्ष और प्रसूति से कैसे भर गया, ये जानने की इच्छा है। कहा प्रसूति ने 16 कन्या को जन्म दिया, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, दया, शांति, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, धर्मस्य पत्न्यः, ये धर्म की 13 पत्नी है। 13 का विवाह धर्म के साथ कर दिया। ये एक अलग विषय है, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं। श्रद्धा धर्म की पत्नी है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, रामायण में लिखा है। मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, ये सभी की चर्चा है, सभी की वंशावली का गान किया गया। 14वीं कन्या जो थी दक्षिणा, यज्ञ नारायण के साथ ब्याही गई। 15वीं कन्या जो थी वो पितरों को दे दिया गया। 16वीं कन्या थी सती, भगवान शंकर जी के साथ ब्याही गई, जो जवानी में ही सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया।
बोलिए शंकर भगवान की जय। अब यहाँ पूछा है कि जवानी में आत्महत्या करने का प्रयोजन क्या है। कहा ये ससुर और दामाद का जो है आपस में झगड़े झंझट की कथा है। परीक्षित को भी पता नहीं क्या सूझा, वो कहा कि महाराज ये कथा तो सुना ही दो। झगड़ा झंझट की बात लोग ज्यादा सुनना पसंद करते। मैं जब राम कथा सुनाने जाता हूँ, अब यहाँ से जाएंगे तो राम कथा है सेमरा में। हाँ महाराज, तो ये तो मिर्जापुर क्षेत्र में है, तो वहाँ राम कथा है, 7 दिवसीय राम कथा। राम कथा जब सुनाते हैं तो वहाँ चिट्ठी आएगी भक्तों की ओर से, जरा लक्ष्मण परशुराम संवाद विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। इतने प्रसंग हैं उसे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये प्रसंग जरूर सुनने की इच्छा रखते हैं लोग। अंगद रावण संवाद जरूर सुनना चाहते हैं। और आज तो ये रावण की बात कहना ही क्या, जो है रावण की पंडिताई भी जो है शिखर पर। रावण सामान्य नहीं था महाराज, उसने दुनिया को शिव तांडव स्तोत्र दी है। आज जो हम शिव तांडव का पाठ करते हैं ये रावण की देन है। ऐसा भक्त, बस एक ही कमी थी उसमें, अहंकारी बहुत था। अहंकार के कारण नष्ट हुआ, नहीं तो महाराज इतना उच्च कोटि का विद्वान। रावण का चरित्र तो बड़ा विलक्षण है। आज भी हम अहंकार को जलाते हैं। रावण को जलाना जो है वो रावण को नहीं जलाते, अहंकार को। लिखा है कि मोह जो है यही रावण, एक जगह मोह कहा गया और एक जगह अहंकार कहा गया। वैसे तो लिखा है मोह 10 मौलि तदभ्रात अहंकार, कुंभकर्ण को अहंकार बताया गया और मोह 10 मौलि कहा गया। मोह के कारण ही दुख होता है। मोह स्वरूप है, अहंकार स्वरूप है। अहंकार न करे तो अच्छा। सभी अनर्थों का मूल अहंकार है और सबके पास है, किसी रूप में, किसी न किसी रूप में सबके पास है। इसीलिए सब दुखी होते हैं। अब वैचारिक दृष्टि डाले तो क्या है, किस बात पर अहंकार करें, कुछ है ही नहीं। ये शरीर अपना नहीं है। मकान के ऊपर अहंकार करें, दुकान के ऊपर अहंकार करें, अथवा अपने वैभव के ऊपर अहंकार करें, रूप आदि के ऊपर अहंकार करें, ज्ञान आदि के ऊपर अहंकार करें, तो ये अहंकार की ओर हम जाते हैं। लेकिन जिसका सभी अहंकारों का जो मूल आधार है शरीर, ये शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर से ही तो सब कुछ बनाया है, ये भी अपना नहीं है। तो फिर अहंकार किस बात? अहंकार अपनों से दूर ले जाता है, रिश्तों से दूर ले जाता है, यहाँ तक कि गुरु गोविंद से भी दूर ले जाता है। तो क्यों करें ऐसा अहंकार? अहंकार के कारण नष्ट हुआ। अहंता भगवान के चरणों में चढ़ा दे, रोज प्रार्थना करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण
नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव देवश्री नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की निवेदन कर रहा था। चाहे अंगद रावण संवाद हो, लक्ष्मण परशुराम संवाद हो, लोग जरूर सुनना चाहते हैं, झगड़े झंझट की बात जरूर सुनना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिससे जीवन में लाभ प्राप्त हो, वास्तविक सुख का अनुभव हो, वो प्रसंग नहीं सुनना चाहते। महाराजा परीक्षित ने पूछा कि जवानी में आत्महत्या क्यों की? जब भगवान शिव की प्रिया थी, भगवान शिव के साथ ब्याही गई, तो सती ने जवानी में आत्महत्या क्यों की? कहा वस्तुतः ब्रह्म सभा में एक बार दक्ष को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष महोदय का जब आगमन हुआ तो सभी सभासदों ने उठ करके अभिनंदन किया, वंदन किया। ये सामान्य शिष्टाचार है। घर में भी माता पिता अगर आ जाते हैं तो बच्चों का पुनीत कर्तव्य है वो उठ करके अभिनंदन करें। अपने से श्रेष्ठ जन आ जाए तो उठ करके अभिनंदन करें। ये एक सामान्य शिष्टाचार है, धर्माचरण है। बड़े लोग इससे प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद देते हैं कि ये धर्माचरण के पथ पर चलता है। तो सभी लोगों ने उठ करके अभिनंदन किया। भगवान शिव अपनी मस्ती में बैठे रहे। अब शिव जी को देख करके दक्ष बड़ा कुपित हुआ कि ये मेरा जामाता है, मैंने इसको अपनी पुत्री दी और सब लोगों ने हमारा सम्मान किया, इसने हमारा अपमान किया। तो भगवान शिव ने कहीं नहीं कहा है कि मुझे मानने वाला गलत चीज खाए, गलत चीज पिए, ये सब कहीं शिव जी ने नहीं कहा। ये दक्ष का दिया हुआ श्राप है। दक्ष ने कहा है तुम्हें मानने वाला तुम्हारे जैसे ही मत वाले होंगे, उनका खान पान ठीक नहीं होगा, उनकी रहनी सहनी ठीक नहीं होगा। इस प्रकार की बातें दक्ष ने की है। दक्ष के द्वारा ये दिया हुआ श्राप है शिव जी को। अब शिव जी अपनी मस्ती में बैठे रहे, ससुर जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बोले। तो अंत में जब अति हो गया तो गोविंदाय नमो नमः सिर छेदन कर दिया और स्वाहा हवन कुंड में डाल दी। अब सभासदों ने कहा महाराज अध्यक्ष महोदय का ही काम आपने कर दिया, अब इस सभा की अध्यक्षता कैसे होगी? कोई न कोई विकल्प होना चाहिए, उपाय होने चाहिए। तो एक सिर लगा दिया गया, बकरे का सिर, और वो लगाने के बाद फिर दक्ष ने भगवान की खूब सुंदर स्तुति की है। इसीलिए आज भी मंगल श्लोकों से भगवान शिव जी की अर्चा पूजा करने के बाद भक्त लोग अंत में वो बोली बोलते हैं। मैं प्रयास करता हूँ वैसे हो जाए तो ठीक है। वो आखिरी में कहते हैं बम 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 बम। इससे भगवान शंकर बड़े खुश होते हैं कि मेरे ससुर जी की बोली है, जिससे बहुत खुश होते हैं। जल के चढ़ाए यमलोक से उबारी लेत, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं,
चंदन के चढ़ाए लोक 14 बख्श देत, और दीप के दिखाए 7 द्वीप दे देत है। भांग वो धतूर के चढ़ाए निज पूरी देत, चढ़ाने वाले को, खाने वाले को। भांग वो धतूर के चढ़ाए निज पूरी देत, बेल के चढ़ाए सदा संग कर लेत है। और हर हर कहत शिव हरत कलेश सब, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये गाल के बजाय से जो बोली बोलते हैं, इससे निहाल कर देते हैं, बड़े खुश होते हैं शिव जी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार दक्ष ने उस समय तो प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन कालांतर में जब यज्ञ यागादि किया तो भीतर भीतर शिव जी से द्रोह करने लगा। बाहर व्यवहारिक पक्ष में तो बड़ा ही भाव दिखाता था, लेकिन जब कोई अनुष्ठान करे तो सभी देवी देवताओं को बुलाता, शिव जी को नहीं बुलाता, शिव जी से विरोध मानने लगा। एक बार यज्ञ का आयोजन किया और सती को नहीं बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती के बहनों ने कहा कि तुम यहाँ बाबा जी के पास बैठी हो, पिताजी के यहाँ यज्ञ है। कनखल हरिद्वार की बात है, वहीं विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। आज भी दक्ष मंदिर है, जाते ना आप हरिद्वार तो दक्ष मंदिर नहीं देखा है, बड़ा विशाल मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए, तो दर्शन करना चाहिए। हरिद्वार में दक्ष मंदिर है और वहीं पर विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें सती ने अपना शरीर त्याग किया था। तो सती गई और वहाँ शरीर त्याग किया, कहीं कात्यायनी के रूप में, कहीं चंडिका के रूप में, कहीं वैष्णवी रूप में, या देवी सर्वभूतेषु नाना रूपेण संस्थिता। तो इसलिए ये इसके वंश का विस्तार नहीं हुआ, सती के वंश का विस्तार नहीं हुआ। कहा महाराज आपने इनके तीनों कन्याओं के वंशावली का गान किया, लेकिन आपने कहा था कि 2 पुत्र भी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहा यहाँ उत्तानपाद की चर्चा है। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुनीति कहते हैं शास्त्र नीति को, और सुरुचि का अर्थ हुआ अपनी रुचि। सुरुचि के साथ वो प्रेम व्यवहार करते थे और सुनीति को दासी के रूप में उसका प्रयोग करते थे। दोनों के यहाँ संतान थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। बच्चे खेल रहे थे, सुरुचि के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं उत्तानपाद। खेल खेल में उत्तम ने अपने माता पिता को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखा, जाकर के आवाज़ लगाई, माँ मैं भी बैठना चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में। हाथ बढ़ा करके उत्तम को बिठा लिया। ये दृश्य ध्रुव जी महाराज देख रहे थे। ध्रुव जी ने विचार किया कि ये तो मेरे भी माता पिता हैं, भैया बैठा है, चलो मैं भी बैठता हूँ। जैसे बैठने का उपक्रम करने लगे ध्रुव जी, सुरुचि ने सिर पकड़ के नीचे की ओर ढकेल दिया, डांट लगाई, फटकार लगाई कि अरे मूर्ख, अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदीक्षसि निर्पाशनम। यदि इस सिंहासन के ऊपर बैठना चाहता है तो तप साराध्य पुरुषम, तू तपस्या कर, और भगवान जब मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी माता के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी जाकर के इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो सकता है। ये सुरुचि की मान्यता है। भगवत दर्शन के बाद तो आवागमन के चक्कर से जीव छूट जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। लेकिन सुरुचि के डांट फटकार को सुना, ध्रुव जी रोते हुए गए। सुनीति ने कहा किसी से तो मैं हो गया, झगड़ा झंझट हुआ।
कहा नहीं, छोटी माँ ने मुझे डांटा है, फटकारा है और कहा है कि जा भगवान से मिला। सुनीति बहुत खुश हुई, बहुत सुंदर कहा है, भगवान से मिलने को कहा है। बेटे जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। कहा माँ ये भगवान मिलेंगे कहाँ? कहा ये तो ढूंढने के बाद पता चलेगा, पहले ढूंढो तो सही। और जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिसने ढूंढा वो पाया। ये 5 साल की अवस्था बालक, अबोध बालक, अब भगवान से मिलने के लिए रात्रि के चौथे प्रहर में निकल पड़ा। भगवान कहाँ मिलेंगे? तो गुरु जी की बात याद आई कि गुरु जी कहते हैं कि भगवान नाम का जो कीर्तन करता है भगवान वहाँ आ जाते हैं। बस कीर्तन करते हुए निकल गए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। गाइए सभी लोग गाइए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। हम लोग तो जानते भी हैं कि अद्वैत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है।
उस ब्रह्म के निकट तक खोज करते करते पहुंचे हैं, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। और इस बालक ने 5 साल की अवस्था है, कहता है कि महाराज मुझे कोई पता ठिकाना नहीं मालूम, आप कैसे हो ये भी मैं नहीं जानता, रूप के विषय में भी नहीं जानता कि कैसे हो, लेकिन आप जो भी हो आज आपसे मिलने की इच्छा हो गई। हे प्रभु आप हमें दर्शन देने की कृपा करें। ध्रुव जी मन में दर्शन की अभिलाषा, एक अभिलाषा है और उस संकल्प में बड़ी दृढ़ता है कि जब तक आज देख नहीं लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। हम हो चाहे आप, यहाँ पर्दा भी लग सकता है, लेकिन मन में एक संकल्प है कि दर्शन करने के बाद ही जाएंगे तो दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। और सोचे कि नहीं बड़ी देर हो रही है भाई, चलो फिर कभी दर्शन कर लेंगे, तो बात बनेगी नहीं। उद्देश्य जो है वो पक्का होना चाहिए, एम आपका लक्ष्य जो है वो पक्का होना चाहिए, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ध्रुव जी का एम जो है पक्का है कि आज तो दर्शन करके ही लौटेंगे। माँ ने कहा है कि परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर और उनसे वरदान प्राप्त कर, तो आज वरदान लेकर के ही आए। और बच्चे बड़े जिद्दी हो, अन्यथा नहीं मानना। हमारे साधकों ने बच्चों वाली प्रकृति भगवान से मांगी, एक बार मेरे भीतर फिर से वो बचपन आ जाए ताकि आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए मैं जिद करूं, एक बार हठ करूं, मैं ऐसा हठीला हो जाऊं कि आपको आने के लिए बाध्य कर दूं। और भक्त जब भी बुलाया है भगवान आए हैं, इतिहास साक्षी है। हम बुलाते नहीं, कह देते भगवान आते नहीं। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। आजकल तो लोग रिश्तेदारों को भी बुलाना नहीं चाहते, सच्चा मन रिश्तेदार लोग भी समझ जाते हैं। अब कोई फोन ही करे कि मैं आ रहा हूँ तो पहले ही बता दे, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। वो रिश्तेदार कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ और वो कह रहा है कि लेकिन आपने जो फोन किया वो तो ऐसे समय पर किया कि अब मैं जा रहा हूँ। वो बेचारा रुक जाता है। ये स्थिति है, संसार बड़ा विचित्र है। तो भगवान कैसे भाव शून्यता आ गई, इतनी भाव शून्यता आ गई कि भगवान कैसे आए। आजकल तो रिश्तेदार आने के लिए तैयार नहीं है। भाव वश्य भगवान, भगवान भाव के वशीभूत हैं। भक्त जब भी बुलाया है भगवान आए हैं। ध्रुव जी भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, आवाज लगाई, हे प्रभु आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दर्शन दो। और जैसे आवाज लगाई भगवान तक पहुंचा, आवाज पहुंच जाती है। भगवान ने तुरंत नारद जी से कहा कोई मिलने आ रहा है, जा तो उसका गुरु बन जा। मिलने का तरीका तो तू ही बताएगा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए ध्रुव जी के सामने उतर आए। ध्रुव जी ने देखा, कहा ये तो मेरे गुरु जी हैं, और गुरु जी के चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। गुरु जी आप ऊपर से कहाँ से आ रहे हैं? कहा भगवान के यहाँ से। कहा भगवान के यहाँ से? मुझे भगवान से मिलना है। अब नारद जी को इतनी प्रसन्नता हुई। गुरु को प्रसन्नता कब होती है? जब कोई कहे भगवान से मिलना है। गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होता है जब शिष्य को सफलता मिल जाए। पिता सबसे अधिक प्रसन्न कब होता है? जब पुत्र को सफलता मिल जाए।
सभी जगह यही बात है। अब सास को प्रसन्नता होती कि नहीं बहू की सफलता के बाद, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वैसे प्रसन्न होना चाहिए बहू जब घर संभाल ले तो। और अब सासुओं को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि